किसी रिश्ते में दो चीज़ें खो जाएं तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। शिखा एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उसके माता पिता, जो कि एक छोटे शहर में रहते थे, उसकी शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर थे। उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे शिखा की शिक्षा पर कभी कोई समझौता नहीं करते थे। शिखा के पिताजी एक सरकारी शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। शिखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए पढ़ाई में अव्वल थी। शिखा की बचपन से ही एक इच्छा थी कि वह भी अपने पिताजी की तरह एक शिक्षक बने और समाज में कुछ योगदान करे। उसने हमेशा यह सपना देखा कि वह अपने खुद के दम पर कुछ बड़ा करेगी। शिखा की माँ भी उसके इस सपने का समर्थन करती। माँ ने हमेशा उसे प्रेरित किया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करे और कभी भी हार ना माने। शिखा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन किया और फिर बीएड में प्रवेश लिया। बीएड करते समय ही उसने सरकारी शिक्षक बनने का लक्ष्य तय किया। उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार वह एक दिन आया जब उसने सरकारी शिक्षक की परीक्षा पास कर ली। यह उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। शिखा ने सरकारी शिक्षक बनने के बाद उसके माता पिता ने सोचा कि अब उसकी शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने शिखा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन एक दिन उन्हें आर्यन का रिश्ता मिला। आर्यन भी एक शिक्षक था और दोनों की जोड़ी परिवार के मुताबिक एकदम सही थी। आर्यन का परिवार भी शिक्षित था और दोनों परिवारों में विचारधारा मेल खाती थी। शिखा और आर्यन की मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया। कुछ महीनों बाद धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद शिखा अपने नए जीवन में खुश थी। वह अपने पति के साथ समय बिताती और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती। जीवन धीरे धीरे डरे पर चल रहा था, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां बदलने वाली थी। शादी के लगभग 1 साल बाद आर्यन ने पीसीएस की परीक्षा दी। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने यह परीक्षा पास कर ली। आर्यन अब एक सरकारी अधिकारी बन गया था। उसकी इस सफलता में परिवार की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। सरकार की तरफ से उसे एक बड़ी गाड़ी और ड्राइवर भी मिला, लेकिन जैसे जैसे आर्यन का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उसके और शिखा के बीच की दूरियां भी बढ़ने लगी। आर्यन अब ज़्यादा व्यस्त हो गया था और उसके पास शिखा के लिए समय नहीं था। शिखा भी अपनी नौकरी में व्यस्त थी, लेकिन उसे अपने पति के साथ बिताए समय की कमी खलने लगी। एक दिन आर्यन ने शिखा से कहा, अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हें अब नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ना तुम नौकरी छोड़कर घर पर रहो और परिवार का ख्याल रखो। शिखा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस नौकरी के लिए मेहनत की थी और अब उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। उसने आर्यन को स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने यह नौकरी अपनी मेहनत से हासिल की है और इसे छोड़ने का ख्याल ही नहीं उठता। इसे बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। आर्यन ने अपने दोस्त और परिवार के लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई भी शिखा की नौकरी छोड़ने के पक्ष में नहीं था। सभी ने उसे समझाया कि शिखा ने यह नौकरी बहुत मेहनत से पाई है और उसे छोड़ने का कोई तुक नहीं है। आर्यन के मन में अब शिखा के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी थी। उसने सोचा था कि शिखा उसकी बात मानेगी और नौकरी छोड़ देगी, लेकिन शिखा ने अपना आत्मसम्मान के लिए यह कदम नहीं उठाया। आर्यन ने इसे अपने अहम पर चोट के रूप में लिया। धीरे धीरे उनके बीच के रिश्ते में दरार आने लगी। आर्यन अब शिखा से कम बात करने लगा और घर में तनाव का माहौल रहने लगा। शिखा ने कई बार कोशिश की कि वह अपने रिश्ते को बचा सके, लेकिन आर्यन का बदलता हुआ व्यवहार उसे बहुत परेशान करता था। उसने महसूस किया कि आर्यन अब वह इंसान नहीं रहा जिससे उसने शादी की थी। आर्यन का काम अब उसे विभिन्न जगहों पर ले जाता था। एक दिन वह एक सरकारी समारोह में शामिल होने गया, जहां उसकी मुलाकात एक
औरत से हुई। इस औरत का नाम सुजाता था। वह एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थी। आर्यन को सुजाता के बीच बातचीत शुरू हुई और जल्द ही वे दोस्त बन गए। आर्यन ने महसूस किया कि सुजाता उसे समझती है और उसकी तारीफ करती है, जबकि सिका हमेशा उसकी बात का विरोध करती है। धीरे धीरे आर्यन और सुजाता की दोस्ती गहरी होती गई। अब आर्यन जब भी मौका मिलता सुजाता से मिलने चला जाता। सिका को इस बात की भनक नहीं थी कि आर्यन का किसी और के साथ रिश्ता बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसे आर्यन के बदलते हुए व्यवहार से यह महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने कई बार आर्यन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन हमेशा टाल देता। सिका का मन अब अपने पति के साथ बिना सुना रहने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। आर्यन अब अधिकाधिक समय घर से बाहर रहता और जब भी घर आता वह सिका से झगड़ा करने लगता। एक दिन जब आर्यन और सिका के बीच बहस हो रही थी, आर्यन ने अपना आप खो दिया और सिका पर हाथ उठा दिया। यह सिका के लिए अंतिम धक्का था। उसने फैसला कर लिया कि वह अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने मायके चली गई। सिका के माता पिता ने उसे सहारा दिया, लेकिन वे भी बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी का जीवन इस मोड़ पर आ गया था। सिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब उसके पास कोई स्थायी आय नहीं थी। सिका ने खुद को संभालने का प्रयास किया। उसने अपने मायके में रहते हुए एक स्थानीय स्कूल में नौकरी की तलाश शुरू कर दी कि कुछ समय बाद उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। वह अपनी बेटी के साथ अब नए सिरे से जीवन शुरू कर रही थी। सिका ने यह समझ लिया था कि उसे अब अपने दम पर अपनी बेटी को पालना है। उसने अपनी नौकरी में पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी बेटी के भविष्य के लिए बचत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन का जीवन भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। सुजाता के साथ उसका रिश्ता भी अब ठंडा पड़ने लगा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने सिका को बहुत याद किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब आर्यन अपनी गाड़ी से उतरा और सिका के पास आया तो सिका चौंक गई। उसने देखा कि आर्यन के चेहरे पर पछतावे के भाव साफ नजर आ रहे हैं। आर्यन ने धीमी आवाज़ से कहा, सिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिका ने जवाब दिया, आर्यन, अब कहने के लिए बचा ही क्या है? जो कुछ भी था वह सब खत्म हो चुका है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिका, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, तुम्हारी नौकरी को छोड़ने का दबाव डाला। मेरी सबसे बड़ी गलती थी और सुजाता के साथ जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे धोखा किया और उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आर्यन, यह सच है कि तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं अपने और अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत कर चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक फिर से सहजने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। आर्यन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, सिका, मुझे एक आखिरी मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। हम फिर से एक साथ शुरू कर सकते हैं जैसे पुराने दिन थे। मैं अपने सारे बुरे कामों के लिए पछतावा कर रहा हूँ। सिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, मैं समझती हूँ कि तुमने गलती की है और तुम्हें उसका पछतावा है, लेकिन मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान और अपने बच्चे के भविष्य के लिए यह निर्णय ले चुकी हूँ कि हम अब अलग अलग रहना चाहिए। यह हमारे और हमारे बच्चे के लिए बेहतर होगा। आर्यन ने महसूस किया कि
सिका अपने फैसले पर अड़िग है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे यह जानकर राहत मिलेगी कि तुम खुश हो और सुरक्षित हो। मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए शुभकामनाएं दूंगा। सिका ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुद को सुधारो। आर्यन एक आखिरी बार सिका और अपनी बेटी को देखा, फिर गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसने गाड़ी में बैठते हुए गहरे दुख और पछतावे के साथ सिका को अलविदा कहा। आर्यन के जाने के बाद सिका ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने अपने जीवन और अपनी बेटी के भविष्य के लिए यह मजबूत कदम उठाया था। सिका अब पूरी तरह से अपने नए जीवन में खुद को समर्पित कर चुकी थी। उसने अपनी नौकरी में और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी बेटी भी अब स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी थी। सिका ने अपनी बेटी को सिखाया कि जीवन में संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। सिका ने अपनी नौकरी के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान देना शुरू किया। उसने महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई कार्य किए। उसने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने। कुछ साल बाद सिका ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक सम्मानित और सफल शिक्षक के रूप में पहचान बनाई। उसने कई पुरस्कार जीते और उसकी कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। सिका ने यह समझ लिया था कि जीवन में चुनौतियाँ आती रहती हैं, लेकिन उनका सामना कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। उसने अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की और अपने बीते हुए समय को एक सबक के रूप में लिया। आर्यन ने भी अपने जीवन में खुद को सुधार लिया। उसने अपने बुरे कामों को पछतावा किया और समाज सेवा में खुद को समर्पित किया। उसने सिका के फैसले का सम्मान किया और अपनी गलतियों से सीखा। सिका और आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनका सामना करने और उनसे सीखने से ही हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सिका का संघर्ष और उसकी दृढ़ता हमें यह संदेश देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी भी अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए और खुद पर भरोसा कर रखना चाहिए। इस कहानी का अंत हम यह समझाता है कि जीवन में किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर ही टिकी होती है। अगर किसी रिश्ते में ये दो चीज़ खो जाएं तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को और अपनी खुशियों को सबसे पहले रखना चाहिए। धन्यवाद।